ओम शांति। प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। ये तीन ओम शांति हमेशा हमारी दादियों की याद दिलाती है। विशेष सौभाग्य हम सबका है। मैं समझता हूँ जीवन में ऐसा कोई बाबा का बच्चा नहीं है पूरे विश्व में जिनका अनुभव बाबा के साथ दिलाना नहीं हो। लेकिन आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सबके बीच अपने जीवन के लगभग 23 साल बाबा के साथ हो गए ज्ञान में चलते हुए और सालों से समर्पित रूप से भी सेवा दे रहे हैं। तो विशेष जो बाबा की इस बार की मुरली थी, बाबा ने ध्यान खिंचवाया था कि 4 सब्जेक्ट, जिसमें चारों में बताया था कि फैमिली से ब्राह्मण फैमिली का सर्टिफिकेट, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय और स्वयं पे निश्चय। बाबा ने ये भी कहा था कि 3 सर्टिफिकेट से भी काम नहीं चलेगा, जो चौथा परिवार का सर्टिफिकेट है वो भी लेना पड़ेगा। तो ये जो ब्राह्मण परिवार है हमारा, इनकी दुआएं ही हमारा जीवन का पेट्रोल है, मैं समझता हूँ। और विशेष बाबा ने ड्रिल कराई। पहला तो ड्रिल कराया था बाबा ने निराकारी स्थिति का, और दूसरा कराया था फरिश्ता। तो इन दोनों स्थितियों में अगर हम रहते हैं तो हमारे जीवन में सक्सेस हमारे कदम चूमती है। और आज विशेष जो मुझे मुरली में अच्छी लगी, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो आपको बाबा ने ट्रेजर्स दिए हैं, जो इतने सारे खजाने दिए हैं ज्ञान के, और इतने सारे बाबा के साथ, भगवान के साथ, स्वयं परमात्मा के साथ आपका जो संबंध है बाप का है, और ये प्यार जो है वही आपका क्या बन जाता है, इलाम बन जाता है। सुबह सुबह जगते हैं, भागते हैं और अमृत बेला मिस नहीं हो जाए, तो इलाम का काम कौन करता है, बाबा का प्यार। बाबा ने भी बताया कि कारोबार करते, बिजनेसमैन कारोबार करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं तो बाबा को हम बॉस समझे। वो बॉस तो निमित्त है जो भी काम करवा रहा है, लेकिन असली बॉस कौन है, बाबा है। तो ये सब बातें आज की मुरली से मुझे बहुत अच्छी लगी, और जीवन में बहुत बार ऐसा देखा कि बाबा बाप बन के और फ्रेंड बन के खासकर हमारे साथ रहा। आज के उसमें स्लोगन में भी था कि परिवार मतलब क्या, निर्विघ्न, परिवार मतलब संतुष्ट मनी रहना है और सबको संतुष्ट करना है। और बाबा ने ये भी बताया कि विघ्न तो आएंगे, लेकिन आपका काम क्या है, विघ्न विनाशक बनकर। तो ये सारी जो ज्ञान की खजाने हैं हमारे जीवन में तभी फलीभूत होते हैं जब इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज से लगभग मैं समझता हूँ 4 दशक पहले मैं आपको ले जाता हूँ छोटे से गांव, बिहार के वैशाली जिला, जहाँ महावीर जैन धर्म के संस्थापक जिनका जन्म हुआ, उस महावीर और बुद्ध की धरनी पे इस लौकिक शरीर का जन्म हुआ। एक मीडियम क्लास फैमिली में, जहाँ सब कुछ से संपन्न थे। भक्ति भावना उतनी घर में नहीं थी, जो नॉर्मल भक्ति भावना होती है उतना ही थी। लेकिन मुझ में मतलब अपने बचपन से ही एक था कि खासकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो बचपन में ऐसी खेल पाल करते हुए घर में एक चेयर रखा हुआ था और मूर्ति कोई कुम्हार बनाता था। आसपास के गांव में कुम्हार है बहुत सारे, तो उनसे मूर्ति लेकर मैं खेल खेल में ही पूजा शुरू किया। और वो खेल खेल की मम्मा की पूजा हमने 11 साल तक किया। वो कुर्सी पे मूर्ति रख के शुरू किया, बाद में बड़े भव्य रूप से भी पूजा पाठ किया। 2 दिन फास्ट रहना, कुछ नहीं खाना, माता के याद में पूरा, मम्मा के याद में पूरा भक्ति भावना में डूबे रहना, इत्यादि इत्यादि बचपन काल से ही खासकर मेरे जीवन में घटित हुआ। घर वाले भी सरप्राइज थे। उसके बाद हम बड़े हुए और फिर हमने 12वीं तक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां मैं आज समर्पित हूं नामानुसार, जिस सेंटर पे, उस सेंटर पे के आसपास हम रहते थे, कॉलेज में जाते थे। इंटरमीडिएट कॉलेज होता है बिहार में, 12वीं क्लास को इंटरमीडिएट बोलते हैं। और उस सेंटर को, जो सुख शांति भवन है, जिसको दादी प्रकाश मणि जी ने 95 में ओपनिंग किया, उस सेंटर के आसपास से हम हजारों बार गुजरते थे सुबह से शाम तक। जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, कहीं सब्जी लेने जाना है,
कुछ भी करने जाना है तो साइकिल से देखते थे कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक संस्था है। तो हम सोचते थे कि हम पढ़ाई करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो ये कौन सी एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। बस इतना ही सोचते थे। लेकिन साइंस का स्टूडेंट होने के नाते पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता था, गांव से शहर की तरफ रुख किया था, तो गार्जियन का भी रहता था कि माता पिता ने भेजा है जिस आस से उसको पूरा करना है, तो बहुत बिजी शेड्यूल होता था। लेकिन उस बोर्ड को देख के हमें से एक अंदर से एक भावना आती थी, कुछ तो है उसके अंदर। एक समय ऐसा भी आया कि दुर्गा पूजा के टाइम बहुत भीड़ लगी थी उस मंदिर में, मंदिर टाइप का कुछ एग्जीबिशन लगा हुआ था। मैं वहाँ गया था और बहुत भीड़ थी, आवाज़ बहुत थी वहाँ, हर चौराहे पे दुर्गा पूजा करते हैं। तो अपन जाके देखे थे अंदर, तो शिव और शंकर में जो, और विशेषकर जो हमारी संस्था, जो हमारी सेंटर है सुख शांति भवन जहाँ रानी दीदी रहती हैं, उसका जो एग्जीबिशन बना हुआ है वो मिट्टी का, जो अपने उड़ीसा के कारीगर है ना, वो उन्होंने स्पेशल बनाया हुआ है। तो शिव और शंकर की मूर्ति देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि भीड़ थी बहुत, तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया, और फिर उस भाई को बोला मैं भाई कभी आऊँगा, चल दिया वहाँ से। बाकी दुर्गा पूजा के बड़े बड़े पंडाल देखने के लिए चले गए। तो एक छोटा सा बीज समझिए कि ज्ञान का शायद पड़ गया होगा। बाबा कहते हैं ज्ञान अविनाशी होता है, कभी भी इसका बीज अंकुरित हो जाता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, बात थी 2001 की। और फिर मैं महानगर दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ने के लिए गांव से सीधे दिल्ली का रुख किया, और 2001 में मैं दिल्ली आया। और मैं गर्व से कहता हूँ कि दिल्ली में सबसे पहला जो दोस्त बना वो बाबा बना। और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा। क्योंकि वो, मैं कई वर्षों से, हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि कितने सालों से, कितने कल्पों से हम बाबा से बिछड़े रहे। तो बाबा ने उस माया नगरी में यौनावस्था में ही हमारे हाथ में हाथ पकड़ लिया। और हुआ ऐसा कि होली के 2 दिन पहले 2001 की बात है, जहाँ मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उसके 3 बिल्डिंग छोड़ कर ब्रह्मा कुमारी संस्था थी। और इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि होली के टाइम दिल्ली वगैरह में बच्चे जो है 2 दिन पहले से ही गुब्बारे में पानी भर भर के मारने लगते हैं, फेंकते हैं, फोड़ते हैं। मुझे ये ज्ञात नहीं था, क्योंकि गांव से आया था। एक तो चकाचौंध दिल्ली की इतनी बड़ी थी, और ऊपर से गांव से निकला हुआ, रेड लाइट क्रॉस करने में भी डर लगता था मुझे। तो इंग्लिश बोलने आती नहीं थी, बड़ा बोर फील करता था। और बैठ के मैं छत पे, मामा जी हमारे लौकिक मामा जी दिल्ली में रहते हैं, तो उनके घर पे उनको भी टाइम नहीं था, वो बेचारे फैक्ट्री में काम करते थे। मामी बेचारी छोटी छोटे बच्चों को देखती थी, खाना पीना मिल जाता था। मैं बस उस शहर में जाकर अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा था। तो मैं चांद से बातें करता, छत पे बैठ जाता बिल्डिंग पे, और चांद को बोलता कि ये मेरे मन में चल रहा है। उसी से एक तरह से कम्युनिकेशन, कौन बात करता मेरे से, किसी के पास टाइम ही नहीं है। और दिल्ली जैसे महानगर में किसके पास टाइम है। तो मैं चांद से, मतलब ब्रह्मा बाबा से समझो एक तरह से बातें करता था। और ऐसे ही कहता था कि देखो ये सारा बातें हो रही है मेरे मन में, आप भगवान जो भी है उनको बोल दो। बस ऐसा बोल के फिर जैसे भी शेयरिंग करके हम निकल जाते थे। तो होली का 2 दिन पहले वो जो घटना घटी, तो मैं कंप्यूटर सेंटर से निकल कर, एक छोटा सा इंटरव्यू था कंपनी में। मुझे एक सेल्फ डिपेंडेंसी का भूत सवार हुआ था कि पापा जी तो पैसा भेजते हैं घर से, उतना इनफ नहीं होता है, कम पड़ता है। तो कुछ मैं ट्यूशन करके या फिर नौकरी छोटी मोटी करके और अपना कुछ पैसा कमाऊँ, जिससे कि अपना जीवन अच्छा चले। तो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो एक छोटी सी कोठी से, ऊपर से 3rd फ्लोर की कोठी से, एक पंजाबी घर से एक छोटी सी बच्ची ने गुब्बारा मेरे छाती पे मारा। गुब्बारा फूट गया और मेरा पूरा शर्ट गीला हो गया। तो मैं तो अकचके में रह गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो इंटरव्यू में जा रहा हूँ, किसने मुझे मारा। तो मैं देख ही रहा था इधर उधर कि वहीं पे एक भाई आए, बहुत ही, अभी भी वो भाई हैं, चंद्रिका भाई, और बोले अरविंद भाई जी हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगा है ब्रह्मा कुमारीज में, आइए देखिए। तो मैंने उनको ऐसे ही गुस्से में बोला, क्या भाई जी अब क्या बात कर रहे हैं, एक तो मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, मेरा शर्ट गीला हो गया, किसी ने मुझे मारा है, और आप बात कर रहे हो कि मैं ज्ञान सुनने चलूँ। मैं आपका संस्था जानता हूँ, हमारे बिहार में भी है बहुत बड़ा। ऐसा बोल के उनका पर्ची मैंने जेब में डाल लिया। तो वो बड़े प्यार से मुस्कुराए, बोले हाँ जब भी टाइम मिले तो आना ज़रूर। बहुत ही मीठे भाई। और मैंने उनको डांट दिया क्योंकि मेरा शर्ट गीला हो गया था, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मुझे किसी ने मारा, लेकिन वो मारा नहीं था। उन्होंने कहा भाई मारा नहीं है, यहाँ गुब्बारे फेंकते हैं ऐसे। तो मैंने देखा आसपास लोग बहुत गुब्बारे फेंक रहे थे, तो चलो वो हुआ। और उसी के सामने ब्रह्मा कुमारी सेंटर था। उस पर्चे में लिखा था, जो आजकल छपते थे पहले, आप कौन हैं, भगवान से आपका संबंध क्या है, शिव शंकर में अंतर क्या है, ये दुनिया क्या है, जीवन क्या है, इत्यादि इत्यादि 10-11 क्वेश्चन थे। और यही सब क्वेश्चन मेरे मन में बार बार चल रहा था दिल्ली जाने के बाद। देखिए कैसे बाबा कनेक्ट करता है, कैसे बाबा पकड़ता है। और मैं उस महानगर, इतनी हजार लाखों लोगों के बीच में अकेला पाता था अपने आप को। तो एक दिन छत, जब इंटरव्यू दे के आया, उसी दिन शाम को मैं छत पे बैठा था।
और फिर वही सब बातें सोच रहा था, दिल्ली में क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, कैसे आगे का कारोबार चलेगा। 18 साल का एज था, छोटा सा एज था। तो ये सब सोच ही रहा था कि पर्चा मुझे जेब में दिखा। उस पर्चे को मैंने खोला, पढ़ा, तो मुझे लगा कि कुछ कुछ बातें जो है मुझे सालों से परेशान कर रही है, उस बातों को ये शायद आंसर दे सकते हैं। 3rd फ्लोर से सीधे नीचे उतरा दौड़ते हुए। मामी ने कहा, खाना तो खा लो, आप सुबह से कहाँ कहाँ भाग रहे हो, खाना तो खा लो। मैंने नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, इसका आंसर लेके आता हूँ। पास में ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर था। 4th फ्लोर से सीधे नीचे दौड़ा, पसीना पसीना होते हुए, मार्च का महीना था, सीधे सेंटर गया। आज वो कृष्णा दीदी, जो कि आज शांति वन में करुणा भाई के साथ मल्टीमीडिया की सेवा करती हैं, वो वहाँ टीचर हुआ करती थी उस ज़माने में। और बड़ी दीदी सुलोचना बहन, वहाँ पे मैंने कोर्स स्टार्ट किया। कोर्स हुआ, कोर्स 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, डबल विदेशियों की तरह 21 या 22 दिन में कोर्स हमारा जाकर पूरा हुआ। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था और क्वेश्चन बहुत करता था। मैं बताता था आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा का पेट दिखना चाहिए, मतलब अनुभव होना चाहिए। भगवान है तो मुझे वो दिखना चाहिए, मेरे से बात करना चाहिए। वो मेरा बाप है तो आप बताओ। तो वो बहन भी बड़ा सरप्राइज होती थी और मुझे योग में बिठा देती थी। तो मैं योग में बैठता था, तो उस ज़माने में कैसेट आया करता था टेप रिकॉर्डर का। तो उसमें सीलू दीदी का, उषा दीदी का और सूरज भाई का स्पेशल स्पेशल कमेंट्री हुआ करते थे कि आप फरिश्ता स्वरूप उड़ चले गगन में, तीनों लोकों से पार, और ऐसा ऐसा करके। तो मुझे बड़ा सूदिंग महसूस होता था कि कॉलेज से थका हुआ आता था, बाबा के रूम में जाकर प्ले कर देता था और कान में हेडफोन लगा के बैठ जाता था। वो बहन जी आके बोलती थी, अरविंद भाई 3 बार आपने दबा दिया है, कैसेट 3 बार प्ले हो चुका है, आप निकलो, बाकी लोग भी बाबा के रूम में बैठेंगे, छोटा सा बाबा कमरा है, आप सारा दिन इसी में बैठे रहते हो। तो बहन जी मुझे ज़बरदस्ती मेडिटेशन से निकाल कर ले जाती, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था मेडिटेशन। और मुरली शुरू शुरू में मैं सुनता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि बूढ़े बूढ़ी के लिए शायद मुरली चला, क्योंकि सारे बूढ़े बूढ़ी आते थे, हमारे एज के कोई भी वहाँ पे क्लास में आते नहीं थे। तो मुझे लगा मुरली मतलब ये बूढ़े बूढ़े लोग का सत्संग होगा, अपन तो मेडिटेशन में मज़ा आ रहा है। तो ऐसा करके ज्ञान की शुरुआत हुई। बाबा पहला दोस्त बना और हमने 2001 में पक्का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया। आया था डॉक्टर बनने, लेकिन किसी मतलब गाइडलाइंस नहीं मिला पूरा प्रॉपर तरीके से। तो डॉक्टर न बन के मामा जी ने कहा, बेटे कंप्यूटर का ज़माना है, यहीं पास में गली में एक कंप्यूटर सेंटर खुला है, कंप्यूटर सीख लो, काम आएगा। तो हमने कंप्यूटर केंद्र में नाम लिखाया। वहीं पे एक छोटी सी कोर्स की 6 महीने की, इंटरेस्ट और जगह कंप्यूटर में, तो मैंने ग्रेजुएशन भी उसी में किया। और फिर 3 साल का डिप्लोमा किया। और पहली नौकरी आईसीआईसीआई बैंक में, जो बड़ी बैंक है आज के रेट में, उसमें लगी। और उस ज़माने में 2004 में मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये, काट कूट के 44 रुपये मिलते थे। उसी समय मैंने पापा जी मेरे पोस्ट ऑफिस में डाक बाबू है, उनको चिट्ठी लिख दिया कि अब से आपका पैसा नहीं चाहिए, जो आप मुझे पढ़ने के लिए भेजते हो ना, वो नहीं चाहिए, अब मैं खुद कमाता हूँ। ऐसा करके उनको बड़ा सरप्राइजिंग लगा। हालांकि कुछ दिन तक भेजते भी रहे, लेकिन फिर मैंने बाद में मना किया। तो ऐसे करके मैंने शुरू से ही बाबा को एक बाप के रूप में देखा और बाबा से प्रॉमिस किया कि बाबा, एक तुम बाबा हो और एक मेरा लौकिक गांव में जो बाप है, वो भी मेरा एक बाप है, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, तो मैं दोनों का नाम रोशन करूँगा। ऐसा प्रॉमिस करके और बाबा से फ्रेंडशिप करके मैं सालों चलता रहा। 2006 में पीस फेस्टिवल हुआ, वहाँ पे मीडिया की सेवाएं की। जब शिवानी दीदी टीवी पे नहीं आती थी, तब शिवानी दीदी ओआरसी में क्लास कराती थी। ओआरसी खुला तो ओआरसी में एक अच्छा स्टेज मिल गया हम युवा को, हर सप्ते जाना, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कभी कुछ यूथ का चल रहा है, कभी आईटी का चल रहा है। तो नौकरी तो करते रहते थे, लेकिन हर सैटरडे संडे रहता था कि बाबा के घर चले जाए, वहाँ कुछ सेवा करे। तो ऐसे करके ओआरसी आधार बना और ओआरसी में जा जाकर हम बहुत सेवाएं बाबा ने हमसे करवाया, यूथ विंग की, आईटी विंग की, हर तरह की सेवाएं, खाना बनाना, किचन में जाकर कुछ भी करना, सब कुछ बाबा ने वहीं पे पालना देकर सिखाया। और मेरी भी लालसा होती थी सीखने की। ऐसे करते करते सालों बीत गए। फिर बाबा का हाथ और साथ पक्का रहा। बहुत सारे एग्जामिनेशन भी आए, चाहे वो शादी को लेकर हुआ एग्जामिनेशन आया, घर वाले, क्योंकि एक बिहार जैसे ग्राम और गांव में रहने वाले गाँवड़े का छोड़ा दिल्ली में आकर अपने पिताजी से बहस कर रहा है, इसको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया है। तो ऐसा ऐसा जब मेरी शादी की बात चली थी, तो मैंने डैडी को, अपने पिताजी को 30 या 35 पेज का चिट्ठी लिखा था। उस ज़माने में मेरे पास पैसे कम हुआ करते थे, तो मैंने बैरन बोलते थे, बैरन, इस पर टिकट मत साटो, कितना भी मोटा हो चला जाएगा, जिसके पास जाएगा वो छुड़ाएगा उसको पैसा देकर। तो मैं सोचा मेरा बाबू ही डाक बाबू है, जो मेरा पिताजी है, वो छुड़ाएगा अपना। तो मैं इतना मोटा जॉब करते करते जब मेरी शादी की बात करने लगे लोग, अब मुझे लगा कि मुझे बंधन में घसीट रहे हैं। तो मैंने रोज़ रोज़ ऑफिस से आते थे और रात को 1 पेज लिखते थे, 2 पेज लिखते थे। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का परिचय दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का परिचय लिखा, फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
दो बाप कैसे हैं, एक बाप आप गांव में हो, एक बाप शिव बाबा है, पूरा ब्रह्मा कुमारी जो जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था, 30 पेज का चिट्ठी एक हफ्ते में रेडी किया, उसको अच्छे से बैंडिंग करके टेप लगा के पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर बॉक्स में डाल दिया, बिना किसी स्टाम्प, उस स्टाम्प पे होता ना पैसे का, पैसा तो था नहीं, ऐसे ही डाल दिया। पापा जी ने शायद जैसी चिट्ठी मिला होगा उनको वो बहुत ही घबरा गए, बोले इतना ज्ञान कहाँ से इसको प्राप्त हो गया। वो सीधे दिल्ली आए, और दिल्ली मामा जी रहते थे, उनसे पूछा कि इसको क्या हो गया है, एज हो गया है, अभी शादी का सब कुछ हो गया है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है और जॉब भी कर रहा है जैसा भी है। तो फिर वो सब परीक्षाएं भी, बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां हैं, 23 साल की घटना तो एक बार में नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस परीक्षा को भी हमने निश्चय बुद्धि होकर, एक बाबा दूसरा न कोई, वो भी पार किया। तो 5 साल तक उन्होंने बहुत परेशान किया। जिस बहन के साथ मेरी रिश्ता फिक्स किया उसको भी मैंने ज्ञान दिया, उसको भी समझाया कि भाई आपकी लाइफ की मोटिव अलग है, मेरा लाइफ का मोटिव अलग है, वो समझ गई, और फिर उसकी शादी कहीं और की गई। ऐसा करके 2 बार परीक्षा और भी आई, 5 साल तक चलता रहा, क्योंकि छोड़ते नहीं ना घर वाले, शादी की परीक्षाएं। तो इन निश्चय की परीक्षा, क्योंकि एक बल था, मैं रात रात भर बैठ के ट्रांसलेट के साथ बाबा से बातें करता, बाबा अगर इसमें फंस गया तो फिर गया, फिर आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा और ये जीवन नहीं जी पाऊंगा। और दिल्ली में बहुत शौक था, लौकिक में होता है ना भाई, अपना घर होगा, गाड़ी होगी, पैसे होंगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं भी आई, मन तो परीक्षा लेता है ना, मन भी सोचता था कि दिल्ली में थके हारे आते हैं, रोटी बेलना पड़ता है। माताओं का भी बहुत स्नेह मिला मुझे, सेंटर की माताएं जो क्लास में आती थी, तो वो एक माता जी बोलती थी मुझे कि अरविंद भाई कभी चूल्हा याद मत करना, नहीं तो दूल्हा बन जाओगे मतलब चूल्हा, खाना पीना, रोटी बेलना, ये सब याद आएगा बार बार, आप सीख जाओ चीज़ों को, जो आपकी कमजोरी है उसको सीख जाइए। तो ओआरसी हम गए, ओआरसी में हमेशा फूड का कंपटीशन होता था, खाना बनाने का कंपटीशन, तो कभी कुछ बनाना, कभी कुछ बनाना, तो बाबा ने ये सब कुछ सिखाया ऐसे ही, और सब कुछ सीखा हमने, डिजाइनिंग करना, कंप्यूटर में सारा पोस्टर बैनर बनाना, सब कुछ बाबा की सेवा में करना सीखा। करते 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 सालों बीत गए। 2016 में हमने लौकिक जॉब, हम सबसे बड़े भाई है लौकिक में, मैं 5 भाई हूँ, और अकेला ज्ञान में, आप समझ सकते हैं अकेला ज्ञान में, वो भी गांव, सुदूर गांव, बिहार जैसे क्षेत्र से, जहाँ रिलेशनशिप को इतना गहरे से माना जाता है, बेटे में कितना मोह होता है माता पिता का, वैसे सुदूर गांव से निकलकर गाँवड़े का छोड़ा दिल्ली में आया, इंग्लिश बोलने नहीं आता था, इंग्लिश सीखी, और हमेशा बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया। बाबा को बोला, बाबा अगर मुझे सैलरी 5,000 है ना, तो कुछ होता ही नहीं है 5,000 से, 1,000 तो रेंट हो जाता है, 1,000 तो सब्जी और खाने पीने में हो जाता है, और 1,000 ले लेता है वो किताब उताब और सब लग जाता है, बस भाड़े में लग जाता है, बचता कुछ है नहीं। 5,000 में क्या होगा, मुझे अच्छे कंपनी में जॉब दिलवाओ। तो ट्राई भी करता था, कोशिश भी करता था, ऐसा नहीं कि बस बाबा को बोल के छोड़ दिया, कभी नहीं, कोशिश करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया ही हर एक पेपर में खोजता रहता कहाँ जॉब है, कैसे है। तो बाबा ने 5 से 10,000, 10 से 20,000, 20 से 25,000 करते 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 करते, और बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया, कोई इंडियन कंपनी में काम नहीं किया, सभी विदेशी कंपनियों में काम किया। 2016 में मैं कैप जेमिनाई, एक बहुत बड़ी कंपनी है फ्रांस की, 5 लाख एम्प्लॉई हैं पूरे वर्ल्ड में उसके, उस कंपनी में मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा लगभग 10 साल। 10 साल एक ही कंपनी में काम करने का भी ये था कि लाइबिलिटी थी, बड़ा भाई था, बाप समान, बाबा बोलते थे कि घर की भी रिगार्ड करनी है, माता पिता का भी रिगार्ड करना है, छोटे भाई पढ़ रहे हैं तो सबको पढ़ाया लिखाया। मैं इंजीनियर बना तो मेरे छोटे भाई भी मैकेनिकल इंजीनियर बना, एक पुणे में है मेरे से, जो तीसरा नंबर है पुणे में है, दूसरा नंबर गुड़गांव में है, सबसे छोटा जो है वो दिल्ली में है, ऐसे करके एक जो मेरे से छोटा है वो गाँव में ही है। तो ऐसे करके मैं पढ़ाई किया तो सबने पढ़ाई की, और सब अपने अपने जगह पर सेट हो गए। तो जब सब सेट हो गए थे और मुझे लगा था कि अब मुझे बाबा की सेवा संपूर्ण रीति से करनी है, तो 2016 में मैं दुबई से घूमने गया था, वापस आया, कालका जी सेंटर इंचार्ज, मैं सेवा के ख्याल से, नौकरी के ख्याल से और अपने जॉब के ख्याल से अलग अलग दिल्ली के कोने में रहा। कालका जी 7 साल रहा, नोएडा में 4 साल रहा, पटेल नगर में 1 साल रहा, रजूरी गार्डन में भी 6 महीना रहा। दादी रुक्मणी की पालना मिली, बड़े बड़े मेले हुए दिल्ली में, पीस फेस्टिवल, वर्ल्ड पीस फेस्टिवल, प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, उसमें सारी प्रिंट मीडिया की सेवा की। तो सेवा में जब आगे बढ़े तो कुछ भी मुझे आता भी नहीं था, तब भी मैं हाँ बोलता था कि हाँ जी मुझे आता है। एक बार की बात है, ओआरसी में एक भाई पकौड़ा बना रहे थे जल्दीबाजी में, तो मैं किचन में गया देखने के लिए क्या बना रहे, तो बोले कि पकौड़ा बना रहा हूँ। तो बोले भाई जी मैं बनाऊँ, तो उन्होंने कहा आता है बनाने क्या, मैं कहा हाँ आता है, झूठ बोल दिया, आता नहीं था लेकिन मम्मी को देखा था कि कैसे बनाती है, बेसन डालती है, मसाला डालती है, जो भी देखा हुआ था।
तो बस उस दिन बाबा को याद करके मैंने पकौड़ा सारा वो भाई ने मुझे मेरे पे छोड़ दिया और चले गए। बोले आता है तो बनाओ, मैंने कोई और काम है, ये भोग लगने वाला, आशा दीदी भोग लगाएगी तो आप फटाफट बनाओ। तो मैंने कहा अब तो फंस गए, मैंने बोल दिया बना आता है, तो आता तो है नहीं। बंदा गोभी कटा हुआ था, मैंने सब बेसन वेसन अंदाज से सब डाला, बाबा को याद किया और पकौड़ा उस दिन पता नहीं क्या अच्छा बन गया। वो भाई आया बोला आपकी बहुत तारीफ हो गई, आपकी तो पकौड़ा बहुत अच्छा बनाया आपने। मैंने कहा थैंक यू बाबा आपने इज्जत बचा ली मेरी आज। तो उस दिन ये समझ में आया कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, खासकर बाबा के बच्चों के लिए। तो सब कुछ सीखा, जलेबी बनाना भी वहाँ सीखा, कंप्यूटर इंजीनियर होते हुए सब काम बाबा ने सिखाया। और ऐसे करके बड़े हुए, बाबा की याद में बाबा को एक फादर समझ के, पिता समझ के, एक दोस्त समझ के हर कुछ शेयर करते थे हम। रोज ऑफिस से आना, शेयर करना, सालों साल 13 साल हमने सर्विस की। सर्विस के बाद एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि अब जीवन बाबा को समर्पित कर देना है। तो 16 में हमें कालका जी सेंटर इंचार्ज ने फ़ोन किया कि अरविंद भाई एक इनर स्पेस सेंटर बन रहा है दिल्ली में, नेहरू प्लेस, जो एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है। वहाँ कम से कम हजारों ऑफिसेस हैं। उस ऑफिस में एक ऑफिस आपको मिला है 8वीं मंजिल पर, उसका नाम है सहयोग बिल्डिंग। उस जगह कोई बीके भाई ने दिया है, उसको सफल करना है और वहाँ जितने भी ऑफिस वालों की सेवा करनी है। और वहाँ पढ़े लिखे भाई चाहिए। बिजोन भाई और आशा दीदी ने आपको ओआरसी में याद किया है। अब बहुत साल से बोलते थे ना कि समर्पित होना है, समर्पित होना है, अब समय आ गया है। और उस समय मेरी जॉब अच्छी खासी थी और दिल्ली में एक छोटा सा घर भी, छोटा सा एक फ्लैट ले लिया था, कंपनी की कार मिली हुई थी आने जाने के लिए, सब सेट था मामला। हमने कहा भाई सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, सेवा करते ही रहते हैं और अपना चल रहा है लाइफ। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, छोटे से कमरे में तुम सेट मत हो जाओ। कहते हैं ना कि भगवान के पास 2 स्पून होता है, एक स्पून होता है चांदी का, वो आप उसमें खूब खेलते रहते हो, मौज करते रहते हो। एक स्पून उसका गोल्डन स्पून भी होता है, वो पीछे छुपा के रखता है और टेस्ट करता है कि वो चांदी का स्पून छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। और आप चांदी का स्पून छोड़ देते हो तब वो गोल्डन स्पून देता है। तो ये पता नहीं, बाबा ने मुझे पहले ही साक्षात्कार करा दिया क्या योग में। मैंने कहा कि ठीक है दीदी, मैं सोचता हूँ, जॉब देखता हूँ, छोड़ता हूँ। मैं पांडा भवन आया, मधुबन आया, बाबा के साथ रूढ़ किया, 2-3 दिन योग किया। और फिर मुझे टचिंग हुआ कि तुम ही तो बोलते थे हर बार कि ऑफिस में मधुबन आने के लिए छुट्टी लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। तुम ही तो हमेशा शिकायत करते थे कि मधुबन आने के लिए तुमको दिक्कत होती है, झूठ बोलना पड़ता है, ऑफिस में कई सारे पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़, नौकरी मतलब टोकरी, समझते ही हो आप नौकरी क्या होता है। लेकिन बाबा ने वो सब भी अनुभव कराया। फिर सिग्नल आया कि छोड़ दो, समय आया, छोड़ा। लेकिन बहुत बड़ी परीक्षा है, घर वाले बहुत नाराज़ हो गए, माता पिता सब नाराज़ हो गए कि इतनी अच्छी जॉब, नौकरी, दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाया लिखाया, इतना इसको इंजीनियर बनाया और ये नौकरी छोड़ के इसको बुढ़ापे में क्या होगा। उनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन मेरे लिए उमंग उत्साह का एक पंख मिल गया था जिससे मैं उड़ने वाला था, जो उनको पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उनको मनाया, समझाया कि कुछ नहीं होगा, बुढ़ापे में क्या है, कुछ नहीं है। फिर उनको मैंने मधुबन लेके आया, ज्ञान सरोवर 1 हफ्ते रखा, माता पिताजी को दिखाया कि मैं अकेले नहीं हूँ, यहाँ इतने सारे कुमार है, देखिए। पिताजी को भी समझाया, दिखाया, मिलाया सबसे, दिखाया कि देखिए ये मधुबन है, ये दुनिया अलग है। ग्राम विकास प्रभाग के कॉन्फ्रेंस में 7 दिन मम्मा डे के समय पापा जी मम्मी जी यहाँ रुके। लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी वो गांव गए, बहुत परेशान किए, बहुत कुछ बातें हुई। लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारा। हम कहा वो भी बाप है और ये भी बाप है, मानूंगा तो इसी बाप की, वो तो एक जन्म का बाप है ना, ये जन्म जन्म का बाप है। और निश्चय पक्का था, क्योंकि देखिए किसी भी सफलता में अगर हम बाबा हमारी टेस्ट लेता था और हम बाबा की टेस्ट लेते थे। एक समय की बात है, 2006 में वर्ल्ड पीस फेस्टिवल हुआ था और मैं नौकरी करता था उस ज़माने में साकेत में, दिल्ली में। और मैं उमंग उत्साह में आकर छुट्टी मांगा, मैनेजर ने छुट्टी कैंसिल कर दिया। 11 दिन का मेला था, बहुत बड़ा भव्य मेला लग रहा था। और उसके पहले मधुबन से भी सारे स्टॉल लगे थे, कुंभकर्ण बना था बहुत बड़ा भयंकर, और बहुत सेवाएं थी। शिवानी बहन का स्टॉल था, हमारा था, डिजिटल मीडिया का था। तो हम कहे सेवा तो करेंगे, तो मैनेजर का छुट्टी नहीं देंगे, हम कहे जॉब छोड़ देंगे। मैंने आई कार्ड ऐसे निकाला गर्दन से, आई कार्ड रखा और जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ के 10 दिन खूब मेले में सेवा किया। सेवा तो कर लिया, 10 दिन वहाँ भोजन था, सब कुछ था, उमंग उत्साह था, सब हुआ, सेवा हो गया। 11वें दिन हम घर पे बैठ गए। अब भाई रेंट भी देना है, मकान मालिक भी है सर पे, खाना भी खाना है, मधुबन जाने के लिए भी पैसा चाहिए। 1 महीने तक मैंने नौकरी खोजा, मिला नहीं। दूसरे महीने तक नौकरी खोजा, मिला नहीं। मकान मालिक आके बोलता है अरविंद रेंट कब दोगे? मैं रेंट देंगे आपको, लेके नहीं भागेंगे, देंगे। ऐसे बोल बोल के कब तक उनको रखा। लेकिन जब रहा नहीं गया तो बाबा को जाकर एक बार मैं कहा तू हमारा बहुत टेस्ट लेता है ना, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। मैं बाबा के रूम में रोज आता था, शाम को बैठता, कोई काम ही नहीं था, जो नौकरी मिल नहीं रही थी। 2 महीने 2.5 महीने हो गए थे और लौकिक बाप को पता चल गया घर में, गाँव में।
और परिवार फिर भी उतना बड़ा नहीं, लेकिन संपन्न फैमिली है। तो उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो, घर पे आओ, आराम से रहना, खाना पीना। तो पापा जी ने चिट्ठी लिख दिया। उस समय अंतर्देशीय पत्र होता था और पोस्ट कार्ड। तो पापा हमारे हर हफ्ता चिट्ठी लिखते थे और हम हर हफ्ता उसका जवाब देते थे। उस ज़माने में मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन नया नया शुरू हुआ था। STD करते थे लोग, जाके नंबर लगाते थे बूथ में। तो चिट्ठी लिखते थे हम पापा से, लौकिक बाप से भी चिट्ठी लिखते थे। तो ऐसा चलता रहा। लेकिन मैंने एक दिन बाबा को जाके बोला, बाबा रूम में, कि बाबा देखो अभी लौकिक बाप मुझे यहाँ बुला रहा है और अलौकिक बाप मुझे मधुबन की तरफ खींच रहा है, और सेंटर में सभी भाई बहन कहते हैं मधुबन जाऊँगा, मधुबन जाऊँगा, पता नहीं मधुबन कहाँ पे है, और सब लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, मेरे पास मधुबन जाने के भी पैसे नहीं हैं। तो अगर इस हफ्ते में मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा बढ़िया बिस्तर पैक और मैं चला गाँव। तो आप देख लो। और साथ में कोशिश भी कर रहा था, कम से कम 8-10 इंटरव्यू दे रखा था जगह जगह, कोशिश भी करता था, बाबा के सामने जाकर रोता भी था, बोलता भी था और लेकिन जब रहा नहीं गया तो मैंने चैलेंज कर दिया। मैं कहा अगर आपने इस हफ्ते जॉब नहीं लगवाई मेरी, तो लौकिक बाप के पास चला जाऊंगा, ठीक है। ओम शांति बोल के रोते हुए, आंसू पोंछते हुए बाबा के कमरे से निकल गया। बहन ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस बाबा से ही शेयर करते थे हम। तो चले गए और उसी हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, 3 कंपनियों में मेरी जो इंटरव्यू दिया हुआ था, उन तीनों से फ़ोन आया कि अरविंद यू ज्वाइन डाबर आयुर्वेद में कंपनी, डाबर बहुत बड़ी कंपनी है, लक्ष्मी नगर दिल्ली, वहाँ से आया, ओखला से आया और एक और कंपनी, तीनों कंपनी से ऑफर लेटर आया। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि किस कंपनी में ज्वाइन करना है। तो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बाबा का टेस्ट देखिए लिया हमने, बाबा ने पूरा निभाया, मेरे आंखों में आंसू आया, मैंने बहुत रोया, इतना रोया कि पूरा तकिया का कवर गीला हो गया और फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की और फिर उस समय से फिर से जॉब स्टार्ट किया। ऐसे करते करते सालों जॉब किए और जो भी लाइबिलिटी थी एक भाई के नाते, एक बेटे के नाते लौकिक में भी पूरा किया। और फिर 2016 में मैंने जॉब रिजाइन किया। रिजाइन करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, मधुबन आया, सिग्नल मिला, रिजाइन किया। मैं 12वीं मंजिल पे बैठा था अपने ऑफिस में, सोचा कि ये 5,000 से 50,000 की नौकरी दिलवाने वाला कौन है, बाबा है। हर परीक्षा में पार कराने वाला कौन है, बाबा है। चाहे मेरा हेल्थ का इशू रहा हो, चाहे मेरा फिनेंशियल इशू रहा हो, हर पल मेरा दोस्त बन के कौन रहा है, बाबा रहा है। 1 मिनट में मेल लिखा, रिजाइन। मैनेजर लोग सब आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अरविंद में, कुछ नहीं हुआ, बस अब समय हो गया, अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। 9 साल 6 महीने एक ही कंपनी में था, सीनियर था, सब लोग जान पहचान थी, अच्छी थी, बड़ी कंपनी थी, सैलरी भी ठीक था। बोले सैलरी बढ़ाना है, मैं कहा नहीं सैलरी नहीं चाहिए। क्या करना है, बाहर विदेश जाना है, मैं कहा विदेश भी नहीं चाहिए, अब बस समय हो गया, छोड़ रहा हूँ। 3 महीने नोटिस पीरियड सर्व किया और 3 महीने में सेंटर बना इनर स्पेस, मैं वहाँ समर्पित हुआ। ब्रिजवन भाई आशा दीदी और लोकल सेंटर इंचार्ज ने मुझे समर्पित किया वहाँ पे, और वहाँ से मैंने 2016 से जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद मैं 1 साल वहाँ सेवा दिया। 1 साल सेवा देने के बाद मैं वापस ज्ञान सरोवर आया। ज्ञान सरोवर 17 में आया जुलाई में, और वहाँ का सेंटर थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ जितनी सेवा होनी थी, मैंने वहाँ बहुत सारी कंपनी में सेवाएं की, 60 लोगों को कोर्स कराया। वहाँ की पहला जो कोर्स कराया, मीनू बहन इलाहाबाद बैंक की मैनेजर थी, आज वो सीनियर मैनेजर है, बाबा की पक्की बच्ची बनी। और ऐसे करके कई कंपनी के मैनेजर, CEO को बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में सेवा की। और फिर मधुबन आ गए, मधुबन में रहने का मन किया। मैंने लौकिक जो बहनें थी सेंटर की, मैंने उनको चाबी दे दिया, मैं बहनों वो सेंटर आप संभालना, मैं तो मधुबन में रहूँगा। 17 में मैं मधुबन में रह गया। 17 से 18 तक लगभग 10 महीने मैंने मधुबन में ज्ञान सरोवर में 3D डिपार्टमेंट है ऊपर, जहाँ हम 3D मूवी दिखाते हैं, वितेंद्र भाई जी के डिपार्टमेंट में सेवा दिया। और देखिए कि ड्रामानुसार बाबा कितना उड़ाता है और कितना देता है। डॉक्टर निर्मला दीदी से, जो यहाँ की डायरेक्टर थी, आज हमारे पास नहीं है लेकिन सुन रही होंगी, जहाँ भी वक्त वतन में होंगी, दीदी ने मेरे में क्या देखा कि अचानक मैं 2 साल हो गए थे, 1 साल दिल्ली, 1 साल लगभग यहाँ। मुझे लगा था कि क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, समर्पित लाइफ जीना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, कई बार मन में आता था। तो सब लोग मिलने गए कॉटेज में दीदी से, तो हम भी चले गए। बाद में हम उठे नहीं तो दीदी ने कहा कि कोई बात है। मैं कहा दीदी एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। बोले क्या पूछना है बताइए। तो मैंने कहा दीदी क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए पीछे जाकर, क्योंकि मैं 2 साल से समर्पित रूप से सेवा दे रहा हूँ, लगभग 10 महीने यहाँ हो गया ज्ञान सरोवर में, और 1 साल मैंने दिल्ली में सेवाएं दी हैं। तो अच्छा, तो दीदी ने एक ही, बहुत दीदी कम बोलती थी और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, दीदी ने बोला मैं तो यही कहेंगी कि कुमार आजकल बहुत तो सेवाएं में तो बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत लोग आ गए हैं, जहाँ एक डिपार्टमेंट में 4 लोग की जरूरत है, 5-5 लोग है। तो मैं तो यही कहेंगी कि आप जाके नौकरी भी करें और बीच बीच में आकर अपना सेवा भी करते रहे। लेकिन मुझे लगा कि मेरे मन की बात इन्होंने नहीं कही।
फिर भी दीदी ने इतना ही बात की, और दीदी दीदी का था कि बस बात करेंगी और फट से आपके हाथ में टोली और वरदान दे देंगी, मतलब सिग्नल मिल गया कि आप जाओ बाहर। तो बस बाहर जाने लगे। देखिए, जैसे ही बाहर निकलना शुरू किया, दीदी ने एक टोका, बोला सुनिए इधर, आप कितना पढ़ाई किया? मैं दीदी इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। अच्छा, पासपोर्ट आपके पास है? मैं कहा हाँ दीदी है। आप विदेश जाएंगे सेवा करने के लिए? मैं दीदी आप जैसे आज्ञा दे। तो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करना, विदेश की बहुत सारी बहनें हमको बोलती रहती है हमको एक भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई चाहिए, तो आपको हम विदेश भेजेंगे। ठीक है, जाइए। मैं तो खूब एकदम फूले नहीं समा रहा था। बाबा के रूम में आया, यहाँ ज्ञान सरोवर, बाबा को थैंक यू बोला, फिर आंख में आंसू आई कि देखो भगवान भी क्या से क्या है, वो चाहता है कि हम समर्पित रूप से ही सेवा दें। तो फिर हम सिग्नल मिल गया, फिर हम दामानुसार विदेश गए, कैरेबियन कंट्री, यहाँ से 7 समुंदर पार। अभी वहाँ सुबह अमृत बेला हो रहा होगा। वैसे देश में जहाँ अंग्रेजों ने 180 साल पहले बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों से गिरगिटिया मजदूरी, बधुआ मजदूरी करने के लिए लेबर क्लास के लोगों को जहाज पे बिठा के उनको बहला फुसला के लेके गए थे। सुरीनाम, घियाना, मॉरिशस, ये सब जो देश है, उन सब में बिहार और यूपी के ही लोग हैं, जो उस समय खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। भारत ने अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया था, कुछ था नहीं, बड़े तबके राजा महाराजा और अंग्रेजों से मिल गए थे। जो मीडियम क्लास फैमिली थे वो जॉब कर रहे थे मिलिट्री और उसमें पुलिस में। जो गरीब तबके के लोग थे उनके पास खाने के लिए लाले थे, तो अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ना दी, तो उनको विदेश लेके गए कि तुम खाना देंगे, रहने देंगे, तुम ईख की खेती करना, सब्जी की खेती करना, तुम चलो। तो वो उनके पूर्वज, उनके 4th जनरेशन, 4 फादर, मतलब उनके पापा के पापा के पापा के पापा, वो जनरेशन आज ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जमैका, किंगस्टन, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ग्रेनेडा, सेंट लूसिया, सेंट जॉर्जेस में रहती है। बहुत सारे देश, 18 देश का समूह है जिसको वेस्ट इंडीज आप बोलते हो। देखो बाबा कैसे वहाँ भेजा मुझे, और वहाँ जाकर जब लोगों को समझ में आया, बी के भाई बहनों को, वहाँ 90% 99% सब क्रिश्चियन है, उसमें से 1.1% बाबा के बच्चे बने होंगे। 500 भाई बहन पूरे देश में, 13 लाख की आबादी में 500 भाई बहनें ज्ञान में चलते हैं। उसमें से 90% जो भाई बहनें हैं वो उनके 4 फादर बिहार और यूपी के गांव से ही आए हुए हैं। तो माताओं को जब पता चलता था कि अरविंद भाई एक बिहार से आए हैं, इंडिया से, मधुबन में रह के, तो मेरे से मिलने आते थे स्पेशली, और गीता पाठशाला में क्लास कराने के लिए अपनी बेटी को गाड़ी से भेजते थे कि एक भाई आया है, वो हमारे पूर्वजों के गांव से आए हैं। उन्होंने अपने आंखों से तो देखा नहीं इंडिया को, तो वो मधुबन आए होंगे तो वही ताजमहल देखा होगा या जयपुर उदयपुर यही सब देखा होगा। उनका जो भागलपुर, समस्तीपुर या गोरखपुर कहाँ है, क्या पता, कौन कौन जानता होगा इतने साल, 200 साल बाद। तो हमारे आंखों से वो पूछते थे कि ब्रदर यू नो द बैगन का चोखा, यू नो बैगन चोखा, यस, यू नो फुलौड़ी, होली को बिहार और यूपी में फगुआ बोलते हैं, फगुआ। तो कुछ कुछ वर्ड उनको पता था, तो मेरे से पूछते थे और मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि आज बिहार ऐसा है, आज यूपी ऐसा है, आज हमारा देश ऐसा है, और वो घंटों हमारी क्लास सुनते थे। तो दीदी बोलती थी वहाँ की डॉक्टर हेमलता बहन कि भाई आप आए तो यहाँ पे सब माताएं खुश हो रही है, पूरा किचन में आप सेवा करते हो, जहाँ भी सेवा करते हो सब माताएं आपके आगे पीछे घूमती रहती है, क्या बात है? मैं कि दीदी मैं भी बिहार से ही हूँ, भले ही दिल्ली में पला बड़ा हुआ, लेकिन है मैं बिहार से। अच्छा यही बात है। तो दीदी मुझे स्पेशली क्लास के लिए भेजती थी। मैं ट्रिनिडाद में 3 महीना रहा, फिर सेंट जॉर्जेस में रहा। सेंट जॉर्जेस एक अलग देश है, छोटा सा, वहाँ 1 लाख की आबादी में सिर्फ 2 बीके, मैं और एक सिस्टर एलिजाबेथ नंदी जो कि घियाना की थी, वो थक गई सेवा करके, कुछ सेवा हुआ नहीं क्योंकि टूरिस्ट पैलेस था, बहुत ही सुंदर जगह था, समुद्र नीला, और नीले समुद्र पे एक छोटा सा टापू, वहाँ पे मैं 6 महीने रहा, और 6 महीने रहकर वहाँ सेवा दी, और वहाँ लगभग 50-60 लोगों को कोर्स कराया, उसमें से 1-2 बहन आज भी लंदन में कहीं कहीं ज्ञान में चलते हैं। तो वहाँ भी बाबा ने बहुत परीक्षाएं ली, अकेला देश में, बताइए, कोई बीके नहीं, न बैनर लगा सकते हैं, न बैच पहन सकते हैं, न वाइट ड्रेस पहन सकते हैं, सेंटर में बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। ऐसे देशों में रहकर भी बाबा ने मुझे आत्मा से सेवा लिया। ठीक है, वैसे करते करते फिर मैं जमैका आया, जमैका में भी कुछ दिन सेवा की। 2019 हो गया, 1 साल बाद इंडियन को, भारतीय को आना ही पड़ता है वापस। तो 1 साल बाद फिर मुझे रिटर्न टिकट थी, मैं भाया जमैका, आम्स्टर्डम होते हुए जर्मनी, अपना यूरोप होते हुए सीधे इंडिया आने वाला था। तो जमैका में, और दीदी का था मन, वहाँ के दीदी का, अरविंद भाई को किसी तरह सेट कर दिया जाए, क्योंकि जॉब भी कर सकता है, पैसा भी कमा सकता है, बहनों को सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि कई सारे सेंटर्स वहाँ पे रेंट पे हैं। विदेशों में कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ करना होता है, आप सेंटर चलाते हो, सेंटर में टीचर भी हो, झाड़ू पोछा भी करना है, सब काम आपको खुद करना है, क्योंकि लेबर बहुत महंगा है विदेशों में। तो मुझे 6 महीने के लिए एक देश दिया था, सेंट जॉर्जेज। वहाँ अमेरिका ने बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बना रखा है, सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी,
बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ने के लिए बहुत बड़े बड़े बाप के बेटे जाते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सेवाएं की और आसपास के बीचेज में जाकर बैठता था, मैं योग करता था शाम में, नुमा शाम समुद्र किनारे। लोग यहाँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाते हैं, वहाँ समुद्र की लहरें से हम अपने आप म्यूजिक से बैठ के मैं नुमा शाम योग करते थे। बहुत सुंदर देश था, बहुत सुंदर। गरम मसाले की खेती होती थी और बहुत ही साफ सफाई। लेकिन जमानुसार 1 साल बाद मैं वापस आना ही था। जमाइका होते हुए वापस आया। जमाइका में एक बिजनेसमैन ने मुझे, बीके भाई ने, सो कॉल बीके मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले सोल थे, उन्होंने, उनका 2 शोरूम था डायमंड और गोल्ड का, उसमें मुझे एज ए स्टोर मैनेजर जॉब भी दे दिया था। और पास में एक सेंटर था जहाँ बहन रहती है, वहाँ पे मुझे सेंटर में सपोर्ट भी करना था। हमारा जो पैसा आता था वो बाबा के घर में जाता था, रेंट निकलता था सेंटर का। इस तरह से डील हो गया था, नक्की हो गया था। लेकिन ड्रामा को कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। और इस तरह से हम भी वहाँ से वापस आए। वापस आकर इंडिया आए और इंडिया में कुछ दिन रुके और वापस जाना था, और तभी कोरोना आ गया। और कोरोना के बाद तो जानते ही हैं, मौत का खेल शुरू हुआ। इसी दरमियान मुझे गांव जाना हुआ। गांव गया, गांव में रानी दीदी से मिलना हुआ, जो बाबा के समय की अनंत रतन है, बाबा की बच्ची। मम्मा बाबा की पालना ली हुई कोटा हाउस में, रानी दीदी, उनकी पालना मिली। उनका, वो कोरोना आने के पहले ही उन्होंने बोला, अरविंद कुछ दिन सेंटर पे रह के सेवा करो, विदेश क्या जाएंगे, अभी बहुत सेवा कर ली आपने विदेशों में, देशों में, दिल्ली में रहे हैं, हमारे बिहार में पढ़े लिखे भाई कम है, थोड़ा यहाँ पर रहो, थोड़ा सेवा करो, रिट्रीट सेंटर बन रहा है 10 एकड़ में। तो दीदी की शुभकामना थी, मैं रुक गया। घर पे रुकना था, सेंटर पे रुकना था, पास में ही था दोनों, लौकिक घर भी। तो मैं सेंटर पे रुक के सेवा करने लगा। और कुछ दिन बाद ही, जब तक वो भाई टिकट देख रहे थे आने का, किस रूट से सस्ता टिकट मिलेगा, वो टिकट देख रहे थे, इधर दीदी ने रोक लिया। और इसी बीच में कोरोना का अटैक हुआ और फिर सब कुछ खत्म। विदेश हम नहीं गए, फिर अपने देश और अपने मिट्टी, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, बिहार। देखिए, कभी सोचा भी नहीं था, कहाँ ज्ञान लिया, कहाँ सेवा की, कहाँ रहा, और सीधे बिहार में दीदी के पास अभी पिछले 5 साल से मैं समर्पित रूप से सेवा दे रहा हूँ। तो 7 साल समर्पित जीवन हो गया, 23 साल ज्ञान में हो गए। और इस रूप से दीदी के पास गए तो दीदी के पास सारे डिजिटल मीडिया की सेवा जो कभी बिहार में हुआ नहीं करती थी, तो शुरुआत की। और बाबा ने मुझे समय पे वहाँ पे यूज किया। कोरोना काल में सारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, मैं आईटी का था, और बाबा ने मुझे यूज किया, और वहाँ भी बहुत अच्छी सेवाएँ 2 साल में हुआ। और दीदी ने मुझे कहा, नहीं, अब यहीं से आपको समर्पित होना है, अब कहीं नहीं जाओगे। तो फिर भी आपको छुट्टी देते रहेंगे, बीच बीच में मधुबन जाना, कहाँ जाना, लेकिन अब समर्पित यहीं से हो जाओ। दीदी बड़ी हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, तो दीदी की बात मैंने टाला नहीं, और फिर मैं वहीं पे सेवा दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी पूरी जर्नी रही। इसमें कई सारी परीक्षाएं हमने पास की, समय हो गया है, लेकिन मैं 1-2 बातें और बोल के ख़त्म करूँगा। बातें तो बहुत है, 23 साल में मैंने बाबा के साथ कितने अनुभव किए होंगे, आप सब ने भी, आप सबका भी अनुभव होगा। लेकिन कुछ कुछ बातें जो मैंने लाइफ में सीखी और उसको धारण करने की कोशिश करता रहता हूँ, वो थोड़ा टिप्स आपको बता रहा हूँ। जैसे कि लौकिक परिवार को हमेशा रिस्पेक्ट दिया। ज्ञान में आने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देना है। उनके साथ हमेशा मिलजुल के रहा, उनको भी ज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन लाना बाबा के ऊपर है। उनको भी ज्ञान सुनाया। सब हमारे भाइयों ने कोर्स किया, माता पिता सब यहाँ रह के गए, मम्मी भी दिल्ली आती थी तो कोर्स सब कुछ किया, क्लास भी करती थी। तो चैरिटी बिगैन्स एट होम, बाबा कहते हैं। तो उनको भी ज्ञान, वो अभी आज के डेट में कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरा बेटा इस संस्था में है और मुझे इसका ज्ञान नहीं है, तो ये आज कंप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि 2 बाप का हमेशा रोल अच्छा निभाया। कभी ये नहीं, कई यूथ हमारे ऐसे करते हैं ना, नए नए ज्ञान में आएंगे, जो पढ़ाई कर रहा है वो भी छोड़ देंगे, जो नौकरी कर रहा है वो भी छोड़ देंगे, सब छोड़ छाड़ के बाबा घर में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ दिन तो उमंग उत्साह में रहेंगे, फिर ढीले पड़ जाएंगे। तो ऐसा हमने कभी नहीं किया। हमने एक एक चीज़ को परखा, समझा, लौकिक बाप का भी रिस्पेक्ट दिया, उसका धन का भी उपयोग किया, और खुद पैसे भी कमाए, सब कुछ किया। और आज वो सब किया, एक्सपीरियंस लिया, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, ये सब किया, तो दुनिया का इतना सारा नॉलेज हुआ, तब ना देश विदेश में बाबा ने मुझे यूज किया। ये तो यूज नहीं करता था अगर नहीं पढ़ते थे तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि कभी भी ज़्यादा उमंग उत्साह में आकर अरबेलेपन में सब काम ना करे। जो आप काम कर रहे हो उसमें सब जगह बाबा को यूज करे। बाबा मुझे इसमें भी अच्छा करो, इसमें भी अच्छा करो, इसमें भी अच्छा कराओ। दूसरी बात, कभी मैंने दुनिया में भी जब रहा, लौकिक में भी, तो कभी किसी से जिलस की भावना, किसी से द्वेष की भावना कभी नहीं रखा। और इस ज्ञान मार्ग में भी आया तो हमेशा सबको उमंग उत्साह में रखना और सबको उमंग उत्साह दिलाना। किसी को कोई खुशी की चीज़ मिलती है तो हमको भी खुश होती है, कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो हम सबको मिल बांट के खाते हैं। तो ये शुरू से ही आदत रहा, तो ये हमेशा। और तीसरा, बाबा कहते हैं सच्चे दिल पे साहिब राजी। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि दिल फ्राक दिल और मुराद हासिल। तो इसको हमेशा रखता हूँ। कुछ भी गलती होती है, बड़ों को बोला, छोटों को बोला, गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, बाबा के रूप में जाके सॉरी बोल दिया तुरंत। बाबा ने कहा कि
तुरंत करना है, इसमें डेट हिसाब किताब नहीं बनाना संगम युग में किसी से, चाहे बी के आत्मा हो चाहे नॉन बी के आत्मा हो। और हमेशा एक बॉर्डर से क्रॉस करके भी अगर लगा कि मुझे किसी को हेल्प करना है, चाहे बी के है चाहे नॉन बी के है, और मेरा जीवन का एक एक खून का कतरा कतरा भी अगर सेवा में लग जाए, तो मैं रात के 12 बजे भी कोई खून करता है किसी सेवा के लिए तो मैं ना नहीं करता हूँ, हमेशा हाँ जी का पार्ट बजाया, इसलिए ऑलराउंडर सेवाधारी बना। मैं जब विदेश में पहली बार गया उधर कैनेडा में, तो बहन जी ने कहा, अरविंद भाई आज मैंने खाना आपको खिला दिया है एक टाइम, कल से मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं है, यू हैव टू कुक योर सेल्फ, और एक घर लिया है नया, वहाँ रहेंगे अकेले आप। मैं तो बहुत साल से सेवा करके देख लिया, यहाँ सेवा कुछ हुआ नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आप रहेंगे सेवा करेंगे, मैं कमाऊंगी और आप सेवा करेंगे। वो बहन जॉब करती थी और वो रेंट पे करती थी और मैं वहाँ सेवा करता था। अब सोचो, आपके हाथ में कोई मैजिक की छड़ी होगी, आप विदेश में जाके छड़ी घुमाएंगे और कुछ होगा आप करेंगे, लेकिन मैं अभी जॉब कर रही हूँ, जो पैसा चाहिए आप लेना ऐसे। और पहले दिन फ्लाइट से उतरा, बोला आज आपको एक डिप्रेशन पेशेंट को देखना है, बताइए, मैं रेस्ट भी लेना पड़ेगा, रेस्ट कुछ नहीं, अभी डिप्रेशन पेशेंट को देखना है, अभी खाना खिला दिया, कल से आपको खाना खुद बनाना है। आपको तो सकते में आ जाओगे, एक अनजान देश, अनजान शहर, कुछ नहीं जानते, वहाँ डॉलर चलता है, सब चलता है, और ऐसे देश में अकेले एक समुद्र के किनारे आपको छोड़ दे घर में अकेला। एक दिन खाना खिलाई, रेस्ट भी नहीं लिया, डिप्रेशन पेशेंट एक कन्या थी आई, उसको देखा और कल होके मुझे नया बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया अपने गाड़ी से। वो हफ्ता 2 हफ्ता में, विदेशी लोग तो ज़्यादा भावना वाले होते नहीं है, हफ्ता 2 हफ्ता में पूछते, ब्रदर यू आर ओके, एवरीथिंग इज गुड, मैं कहा यस यस सिस्टर। अब उसको क्या बोलूँ विदेशी बहन को, बाबा को बोलता, बाबा यहाँ भेजा है तो सेवा लो, इतना महंगा घर है, $1200 का घर है, 1-1.5 लाख रहने का खर्चा है, कैसे होगा, आपका खर्चा हो रहा है, तो मेरे से सेवा लो, मेरे से सेवा लो। तो मैं कभी कभी रेड क्रॉस हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाता था कि बाबा आज अगर सेवा नहीं लिया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसे टिफिन रखता था पास में, नहीं खाना नहीं खाता था। और कोई ना कोई आकर, मेरे से कोई अंग्रेज या कोई इंग्लैंड वाले या कोई अफ्रीकन होते थे, वो आते थे, पूछते थे, ब्रदर यू आर लुकिंग लाइक योगी, यू आर फ्रॉम इंडिया, मैं यस, यू आर लुकिंग लाइक योगी, आई टेकिंग लाइक आई फील द वाइब्रेशन फ्रॉम यू, गुड। तो मैं उसको अपना कार्ड देता था, एक विजिटिंग कार्ड बनाया था, राजयोगा सेंटर, बेलमोंट एस्टेट, गिनीडा करके, तो उनको देता था, बोलता है आप हमारे सेंटर पे आओ, आपको ज्ञान सुनाएंगे, कैसे भगवान से जुड़ना है वो सिखाएंगे, कैसे गॉड से बातें करना है वो सिखाएंगे। तो कभी कभी उसमें से तुक्का मार के 2-3 लोग आ भी जाते थे। तो ऐसे करके फिर मैं लंच करता था, लंच रखा रहता था, लेकिन जब तक कोई ज्ञान में नहीं सुनाऊंगा किसी को, दादी कहती है ना, दादी सुनाती है हमेशा, तो वैसा अप्लाई करता था। और बाबा वंडर, जब उस देश को मैं विदाई लेने लगा 6 महीने बाद, तो आंखों में आंसू आए, उस देश ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस देश में। तो ऐसे करके कई देशों में, फिर अभी पिछले साल हम यूके में भी रहे, जयंती दीदी के पास 6 महीना सेवा किए लंदन में। दाई जानकी ने कैसे लंदन की बगिया बनाया, कैसे तपस्या किया 1970-73 में, दादी छोटे से कमरे में रहती थी, और आज लंदन में 500 भाई बहन क्लास में आते हैं। जयंती दीदी कितनी पालना, सुदेव दीदी वहाँ रहती है, मोरिन बहन, जस्सू बहन, कई सारी सीनियर बहनें हैं, कीम बहन, और इतनी बेहद की सेवाएं लंदन में हो रही है। हम जाके, मेरा सौभाग्य हुआ कि बाबा ने मुझे लंदन में भी सेवा करने का चांस दिया। तो इतना कौन उड़ाता है, ये निश्चय की बुद्धि की परीक्षा बाबा ने, निश्चय मैंने बाबा पे किया, निश्चय खुद पे किया, निश्चय ड्रामा पे रहा, और निश्चय ब्राह्मण परिवार पे रहा। और ये निश्चय की परीक्षा पग पग हुआ, लेकिन हर परीक्षा में पास में क्यों हुआ, उसके पीछे था मेरा खुदा दोस्त। आज बाबा ने कहा ना मुरली में कि जब कभी तुम नाराज हो जाते हो तो बाबा दोस्त बन के, फ्रेंड बन के भी आता है और तुमको बहलाता है, कहा ना। तो उससे मुझे बड़ा करंट सा लगा कि बाबा ने मुझे हमेशा, आज भी अगर मैं कहीं बैठा रहता हूँ ना कोने पे, कई सारी बातें होती है, सेंटर्स पे रहते हैं, सेवाएं करते हैं, शरीर तो अभी बिगाड़ी ही है ना, हम पवित्र बनने की प्रैक्टिस कर, देवता तो बने नहीं है, कई सारी बातें आती है, तो कभी कभी बैठ जाऊँगा गार्डन में, सोचता रहूँगा, तो जैसे कि पीछे से कोई ऐसे आएगा, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ, ऐसे जैसे कोई पीछे से ऐसा आ जाएगा, बाबा कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, तुरंत मैं मुस्कुराने लगूंगा। ऐसा मुझे कई बार फील होता है, कभी मैं उदास नहीं रहता हूँ। दर्द होगा तब भी दर्द सहने की शक्ति बाबा देता है, चाहे मन का दर्द हो चाहे शरीर का दर्द हो, लेकिन दर्द सहने की शक्ति बाबा देता है। तो ऐसे ही बाबा की पालना में पलते हुए पिछले सालों साल से ऐसी संगम युग बीतता जाए, और हाँ, आप सब भाई बहनों का प्यार और दुआएं मिलती जाए, और बाबा हमारा जीवन को यूज करे, चाहे देश हो चाहे विदेश हो चाहे सेंटर हो चाहे कहाँ भी हो, बेहद में रखकर हमेशा बेहद की सेवा की, और बाबा ने बेहद में रखा है। और तीसरी बात, जो हमारे जगह का बहुत पुराना स्लोगन है, मर मर झुक झुक सीख सीख, तो हमेशा पुरानी दुनिया से मरे रहो, हमेशा जीवन में झुक के रहो, और हमेशा सीखते रहो। ये हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, नया सीखूँ, छोटे से सीखूँ, बड़ों से सीखूँ, किससे मिलूँ सीखूँ। सीखने की इच्छा ही है जो आज हम हर तरह की सेवा कर लेते हैं।
तो लंदन में जब मुझे इनविटेशन मिला था तो दीदी ने कहा अरविंद भाई मुझे पता है आप इंजीनियर हो, आप क्या सेवा करेंगे यहाँ पे? तो मैं कहा दीदी आप जो सेवा दे। तो दीदी ने कहा किचन में सेवा करेंगे, खाना बनाना आता है? मैं कहा हाँ दीदी आता है। तो आ जाइए। अगर मैं सोचता कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं जाके किचन में सेवा क्यों करूँ, मैं बर्तन क्यों धोऊँ, मैं पोछा क्यों लगाऊँ किचन में, तो लंदन जाता नहीं जाता। तो आज भाई बहन पूछते हैं कि भाई साहब आप तो उड़ते रहते हो, आज देखते हो लंदन में हो, कभी अमेरिका में सेवा करते हो, कभी मधुबन में रहते हो, कभी मुजफ्फरपुर में रहते हो। उड़ने के पीछे अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है, अपने देह ईमान को तोड़ना पड़ता है। कई बार टेस्ट भी आता है, उसको पार करना पड़ता है। जब तक झुकेंगे नहीं तब तक बड़े नहीं होंगे। तो मर झुक झुक सीख सीख, इसको भी अपने जीवन में धारणा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, बाबा कहते हैं तो ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया एजुकेशन में, अपने जॉब में, अपने लाइफ में यूज किया। फादर और फ्रेंड्स को हमेशा अपने साथ रखा और उस पर निश्चय किया, तो सक्सेस हमारे जीवन का हार बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सोचता हूँ सब भाई बहनों को धन्यवाद, थैंक यू। आप सबने सुना इस आत्मा को। एक छोटी सी और है, बहुत सारे अनुभव है। एक बार मेरे भाई का, छोटे भाई का लंग्स का बहुत बड़ा डैमेज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब जिंदा नहीं बचेगा, इसको हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, नहीं तो ये बचने वाला नहीं, चांसेस बहुत कम है। उस जमाने में 2007 की बात है, पटना पीएमसीएच बोला था एडमिशन कराने के लिए। सरकारी हॉस्पिटल के हालत तो जानते ही आप। तो मुझे फ़ोन आया अचानक कि आपका भाई सीरियस है और अब बचने वाला नहीं है। मैंने बाबा को फादर बनाया हुआ था, मैं बाबा उसको हम बचाएंगे, बाबा को बोलकर मैं कंपनी के कैफेटेरिया में खाना खा रहा था, ऐसे निवाला डाला ही था, फ़ोन आया कि सीरियस है, नहीं बचेगा। मैंने कहा उसको फ्लाइट से कैसे भी दिल्ली लेके आओ, कैसे भी उसको दिल्ली लेके आओ। अपने दोस्तों को फ़ोन किया, यहाँ वहाँ फ़ोन किया, गांव वाले को पता नहीं फ़्लाइट कैसा होता है, कैसे चढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे टिकट बुक होती है। अपने दोस्त को फ़ोन किया पटना में, किसी तरह उसकी फ़्लाइट बुक करवाई और वो लड़के को, जो मेरा छोटा भाई था लौकिक, उसको दिल्ली बुलवाया। और दिल्ली के, मुझे पता नहीं था इतना महंगा हॉस्पिटल है, एक लंग्स एंड हार्ट इंस्टीट्यूट है जो लंग्स और हार्ट का ही ऑपरेशन करता है, वो पचकुया रोड पे है दिल्ली, करोड़बाग के पास। उसमें एडमिशन करवाया। उस ज़माने में मेरी सैलरी होती थी 11,000 रुपये महीने की, और उस हॉस्पिटल का फीस था एक दिन का 25,000 रुपया। कितना? 25,000 एक दिन का आईसीयू का। और मेरी महीने की सैलरी कितनी थी? 11,000 रुपये। मैं कहा बाबा अब तुम ही देखो, अभी मेरा काम था पहुंचाना, अब इसको जिंदा रखना है, मरना है, जो करना है इसका भाग्य है, हम तो कोशिश करेंगे। मामा जी ने, रिश्तेदारों ने, बी के भाई बहनों ने, सब ने सहायता किया और वो बच्चा 20 दिन में रिकवरी हुआ। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ लंग्स का फेफड़ा में निमोनिया अटैक हो गया था, लंग्स में कफ जम के सड़ गया था, एक पार्ट कोई टूट गया था फसली, और वहाँ से पस निकल रहा था। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पूरा यहाँ से चीरा हुआ। 6 घंटे का ऑपरेशन 14 साल के बच्चे का, 14 साल के बच्चे का 6 घंटे का ऑपरेशन। लंग्स को बाहर निकाला गया, फोर्टिज के अस्पताल के डॉक्टर आए और उसमें बहुत सारी परीक्षाएं मेरी हुई, फिनेंशियल भी, सब लोग, हम लोग बहुत पीछे चले गए। 7 लाख रुपया खर्चा हुआ 2007 में, आज का 20 लाख रुपया हो गया। और हम मीडियम क्लास फैमिली से होते थे। हमारा घर परिवार पूरा 5 साल पीछे चला गया, और उसमें भी बाबा ने उस बच्चे को जिंदा बचाया। और वो बच्चा आज एचआर एग्जीक्यूटिव है दिल्ली में, और मेरा छोटा भाई लौकिक। तो उसको बचाने वाला भी कौन है? बाबा है। बाबा ने मुझे यूज किया, मेरा बिल पावर यूज किया। मैं बाबा इसको बचाना है इस बच्चे को। डॉक्टर ने बोला अरविंद इसका नया जन्म हुआ है, इसका बर्थडे आज से मनाना, कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन इतना बड़ा मैंने आज तक सक्सेसफुल होते देखा नहीं था। और उसमें 20 दिन कैसे बीता हमारा, एक एक दिन की एक कहानी है। तो ऐसे कई सारी परीक्षाएं, छोटी मोटी बातें हैं। जॉब का बताया, कैसे जॉब देता है बाबा, कैसे हर चीज़, बाप है ना। हम भूल जाते हैं कई बार, वो विश्वनाथ, पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, जिसके जल चढ़ाने मात्र से हम कहते हैं कि वाह तृप्त हो गए, वो स्वयं हमारा बाप है। आज पूरी मुरली बाबा ने चारों याद दिलाया। वो बाप है, कैसे परम धाम से आपको पढ़ाने आता है, वो सदगुरु है, वो फादर है, वो कैसे दोस्त है। रोज़ बाबा कितने लगभग 8 दशकों से बाबा मुरली में सुना रहे हैं। हम नशे में रहना चाहिए कि हमारा बाप कौन है। तो इस तरह से निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो कहानियाँ तो बहुत है, स्टोरी तो बहुत है, लेकिन समय मैंने बहुत ले लिया, मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति।